हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम 5 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट को हासिल करने का जो इतिहास है वो रच दिया है। तो ये रचा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ए जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा, डेविड मलान जो है। और यहां पर ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड देश की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट लेने का जो एक इतिहास है वो इन्होंने रचा है। मलान टी20 फॉर्मेट में ऐसे पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 900 से ऊपर रेटिंग अंक हासिल किए हैं। मलान 915 अंक लेकर पहले स्थान पर हैं। इसी के साथ वह ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ओरोन फिच के बाद 900 अंक पार करने वाले पहले बल्लेबाज हैं वो बन गए हैं। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर किस राज्य के नोकपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना है वो चुना है? तो ये चुना है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा, सी आपका करेक्ट होगा। मणिपुर नोकपोक सेकमाई जो पुलिस थाना है ये चुना गया है देश का सबसे बेहतरीन पुलिस थाना जो कि मणिपुर में स्थित है। यहां पर हर साल बेहतर काम करने के आधार पर थानों का जो चयन है वो किया जाता है। टॉप 3 जो इस बार के जो थाने हैं वो कौन कौन से हैं? तो मणिपुर के थौबल जिले में नोकपोक सेकमाई जो पुलिस थाना है वो देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के सेलम जिले का AWPC सुराम मंगलम पुलिस थाना देखने को मिलेगा। और अरुणाचल प्रदेश है उसमें चांगलांग जिले के खारसांग थाना जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो कि यहां पर टॉप 3 जो थाने हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की जा रही है? तो रामायण क्रूज सेवा की जो शुरुआत है ये की जा रही है, ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी पर। अयोध्या में भगवान राम की जो जन्म स्थल है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर जो सेवा है वो शुरू की है। यहां आने वाले अतिथि जो तीर्थयात्री हैं इनको रामचरितमानस यात्रा करवाई जाएगी। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी इस वीडियो को 1000 लाइक तक यहाँ पर पहुंचाइए। प्लीज 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 वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका यहाँ पर जो प्यार है वो हमें मिलता रहे। और हाँ, लास्ट में मैं आपसे जो टेस्ट का क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में। चलिए, आपको 3 सेकंड का समय लगेगा, ज्यादा सेकंड का समय नहीं लगेगा, ठीक है। फोर्टर्न की टॉप 500 भारतीय कंपनीज की जो लिस्ट है इसमें से कौन सी कंपनी है वो शीर्ष पर आई? तो यहां पर फॉर्च्यून जो है यहां पर उसकी जो 500 जो भारतीय कंपनी है इसमें यहां पर रहा है, सी आपका करेक्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है वो टॉप पर रही। अच्छा, यहां पर RIL फर्स्ट नंबर पे, IOCL वो सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे है यहां पर ONGC जो कि 3 कंपनियां हैं यहाँ पर। अच्छा, फॉर्च्यून अगर हम बात करें तो बिजनेस मार्क यहाँ पर मैगजीन है, यहाँ पर फॉर्च्यून मुख्यालय है अमेरिका में, रैंक यहाँ पर, और संस्थापक हैं इसके हेनरी लूस। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगज जो दिवस है यहाँ पर, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, 3 दिसंबर को ये जो दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ये मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज और विकास के सभी क्षेत्रों विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विकलांग व्यक्तियों की स्थिति को बारे में जागरूक करने के लिए यहाँ पर इस दिन को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2020 की जो थीम है वो यहां पर क्या है? ये है नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। तो ये इसकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थीम है वो यहां पर मानी जाती है। चलिए, कई बार एग्जाम थीम से ही आते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा यहाँ पर, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण स्वदेश में विकसित एयर डिफेंस मिसाइल आकाश जो है इसका सफल परीक्षण है वो यहाँ पर किया है।
भारतीय वायुसेना की बात की जाए यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना इसी दिन हुई थी। वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं ये है एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया। स्टीफनी फ्रांकफर्टर पुरस्कार जो पुरुषों के चैंपियंस लीग है, इसमें रेफरी बनने वाली पहली जो महिला है वो किस देश की है? तो ये बनी है यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यहां पर फ्रांस की। ठीक है, तो यहां पर स्टीफनी फ्रांकफर्टर जो है ये यहां पर फ्रांस की महिला है। फ्रांस की बात की जाए यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यहां पर राजधानी है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री है जिन कास्टेक्स और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रफलाह जमाली का निधन हो गया है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, पाकिस्तान के हैं। माउंट सेमेरू नामक ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है, वह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, इंडोनेशिया में। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जवा आइलैंड जो है वहां पर आपको देखने को मिलता है, जो कि एक पर्वत है यहां पर। इंडोनेशिया की बात की जाए, इंडोनेशिया जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है जकार्ता, ईस्ट कलिमंतन जो है, और करेंसी जो है वो है इंडोनेशियाई रुपया, और यहां पर राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल को आयोजित किया गया? तो सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है ये मनाया गया ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के कोंकण के चंद्रभाग बीच पर देखने को मिलता है। चंद्रभाग बीच जो है ये ब्लू फ्लैग बीच है यहां पर, ठीक है, और देश का पहला बीच है ये ब्लू फ्लैग पाने वाला, पर आयोजित किया गया है। देश भर के कलाकार उस समारोह में भाग लेते हैं, और यह फेस्टिवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच है वो प्रदान करता है। ओडिशा की बात की जाए, स्थापना है 1 अप्रैल 1936 को, राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बिजू जनता दल पार्टी से आते हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक, और राजकीय पशु है यहाँ पर सांबर, और पक्षी है इंडियन रोलर, और अशोक है यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष। भारत के प्रतिष्ठित मसाला कारोबार महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है, ये किस कंपनी के मालिक थे? तो ये थे MDH मसाले, सच MDH। चलो, दादाजी के नाम से मशहूर हैं ये, और मसाला किंग ऑफ स्पाइसेस, और महाशय जी के नाम से जाने जाने वाले यहाँ पर धर्मपाल गुलाटी, इनका जन्म 1923 में हुआ था। 97 वर्ष की उम्र में इनकी जो देहांत है वो यहाँ पर हुआ है, और इनको यहाँ पर 2019 के अंदर पद्म भूषण के अवार्ड से भी यहां पर नवाजा गया है। 3 दिसंबर 2020 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती है वो मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी, डी आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर, 136वीं जयंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये इनका जन्म है ये 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, और यहां पर देश के पहले राष्ट्रपति थे। 2020 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जो जयंती है वो मनाई जाएगी। IFCN की रैंकिंग के अनुसार विश्व की टॉप 10 डेयरी कंपनी कौन सी भारतीय कंपनियों में शामिल हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, यहाँ पर अमूल, जिसका हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में स्थित है, और IFCN इंटरनेशनल फर्म कंपैरिजन नेटवर्क जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, इसकी फुल फॉर्म। अमूल की बात की जाए, अमूल जो है ये भारतीय डेयरी दूध से बनने का जो सामान है कंपनी है, इसका यहां पर देखने को मिलेगा। स्थापना है 14 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसका मुख्यालय है आनंद गुजरात में। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये है रुपिंदर सिंह सोंधी, और संस्थापक है यहां पर त्रिभुवन दास पटेल। टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियर ग्रैंड पेट्रोल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया है? तो यहां पर ग्रैंड पेट्रोल ऑक्टेन 100 है, इसको लॉन्च किया है यहां पर IOCL,
यहां पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किया गया विश्व स्तरीय प्रीमियर ग्रैंड पेट्रोल है 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल जो उसका है शुभारंभ है वो यहां पर देश में किया गया। ऑक्टेन पेट्रोल इंजन जो है इसको यहां पर उच्च गुणवत्ता शक्ति प्रदान करेगा और एक्सपी 100 ब्रांड के रूप में प्रीमियम जो ग्रैंड पेट्रोल है इसकी उपलब्धता कराई जाएगी। किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? ये है डी आपका करेक्ट है, राजीव चौधरी। यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल है यहां पर राजीव चौधरी। इनको सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना जो है यहां पर कब हुई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 27वां जो महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी है, ये लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह की जगह लेंगे। BRO की बात करें, बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है सीमा सड़क संगठन जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिर्देशक है राजीव चौधरी। गाइस ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, अगर आपको ये जो क्वेश्चन है इसका कमेंट में आप रिप्लाई कर सकते हो। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए आपको कमेंट सेक्शन में इसका नाम जो है वो बताना है कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और 1000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाने का जो टारगेट है वो आप शेयर